आज समारोह के अध्यक्ष त्रिपाठी जी से निवेदन करता हूँ, माँ सरस्वती को चंदन लगाकर माल्यार्पण करेंगे और दीपक यहाँ पर है उसको प्रज्वलित करेंगे। आकर के माँ सरस्वती की वंदना करें वेद मंत्रों के साथ और ये दीपक प्रज्वलित करें। एक मोमबत्ती यहाँ पर और दीपक जो दसों दिशाओं में दीपक प्रज्वलित है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ऋषदश्वामरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे को जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देव अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवा वं स्वस्तनूभिर्व्यसे महिदेवहितं जदायुः शतमिन्नो शरदो भन्ति देवा जत्रा न चक्राचर सन्तनोन्नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यादिरिकतायुर्गन्तो अतिथिद्यौरतिथिरन्तरिक्षमतिथिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देव अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षत्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः। और संस्था के इस कार्यक्रम का सफल आयोजन करने वाले डॉक्टर परमिंदर पांडे से अनुरोध है कि हमारे बीच पहुंचे और हम सबके बीच बैठकर अब मैं इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी ने जिन महान विभूतियों को इस अवार्ड के लिए चुना है उसमें लगभग सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, लेकिन हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और कार्यक्रम की नियोजित ढंग से रूपरेखा तैयार करने के बाद निर्णय लिया है कि कुछ लोगों को पहले सम्मानित किया जाए, जिसमें दिल्ली से डॉक्टर के.पी. सिन्हा जी हमारे बीच आए हैं। उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर आए। साथ ही समाज सेवा रत्न के लिए हमारे बीच कैप्टन डॉक्टर एम.जी. यशपुर जी, उनसे अनुरोध है कि वो हमारे बीच पहुंचे, मंच को शेयर करें। हमारे बीच शिक्षा रत्न के लिए श्री हरीश हराया जी हैं, उनसे अनुरोध है कि वो यहाँ पर आए। और इस सब के बीच मैं अपने संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो इन महान विभूतियों के लिए इन्होंने समाज में क्या कार्य देखा है और किया है। डॉक्टर परमिंदर पांडे जी ने इनको बारीकी से परखा है, उनकी टीम ने परखा है और तब कहीं जाकर आज इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के 16वें अवार्ड में उस विषम परिस्थिति में जिसका सामना करने के लिए बच्चा बूढ़ा जवान जीव जंतु सब पशु पक्षी सभी संघर्ष कर रहे थे, ऐसे में कार्यक्रम का आयोजन होना और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बीच बैठे हुए सागर त्रिपाठी जी, नाजी भाई ठक्कर जी, नीलेश जी आए हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत अपने आप में कहीं न कहीं मैं समझता हूँ इसमें कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि डॉक्टर साहब रोशनी खुद ही मिटा देती है अंधेरे का वजूद, तुम चिराग जलाओ तो सही। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जो महान विभूतियां इस मंच पर आने वाली हैं उनके बारे में अवश्य बताएं। धन्यवाद विनय जी। हैदराबाद से हमारे बीच में डॉक्टर हुसैन साहब हैं। मैं चाहूंगा कि मेहमान में आप भी आ जाएं, शरीक हो जाएं और मैं बहुत माफी चाहूंगा ये कार्यक्रम को लेकर के
चूंकि कार्यक्रम पे हम लोगों ने कोई चेयर की व्यवस्था नहीं कर रखी थी, हम लोग एक छोटा सा कार्यक्रम की कल्पना किए थे कि चूंकि पिछले 15 साल से कार्यक्रम लगातार चल रहा है और इस बार भगवान ने ऐसा मौका दिया कि 2020 में इतना बड़ा भयानक समस्या आने के बाद लोगों ने एक दूसरे की मदद की। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक टाइम था, एक कार्यक्रम में था मैं, जहाँ नानजी भाई बोल रहे थे, तो वो बात आज तक नहीं भूला और बार बार जगह जगह इस बात की चर्चा करता हूँ। उन्होंने बड़े धीरे से और बड़े आसानी से कहा कि यार अब वो टाइम नहीं है कि भगवान राम फिर पैदा हों और आए और लोगों की मदद करें। अब तो ऐसा समय है कि हम ही आप में से किसी को राम, किसी को कृष्ण, किसी को तरह तरह का रूप लेकर के लोगों की मदद करनी पड़ेगी। तो ये 2020 में ऐसा दिखा, लाखों लाख की संख्या में लोगों ने एक दूसरे की मदद की। तो ये छोटा सा जो कार्यक्रम हम लोग आयोजित किए इन्हीं कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के लिए, और आज इसे यहाँ पे 14 लोग बैठे हुए हैं। चूंकि एक साथ हम लोग 14 लोगों का सम्मान नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले सम्मान की प्रक्रिया में हमारे अतिथियों के जरिए हम लोग सिर्फ 4 लोगों का सम्मान करेंगे, उसके बाद अगले ब्रेक पे भी बाकी लोगों का सम्मान करेंगे। कार्यक्रम हमारा 4 बजे तक चलेगा। मैं इस सिलसिले में चूंकि विनय जी ने अनाउंस कर दिया चारों नाम, इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले जो है डॉक्टर केपी सिन्हा साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं आए हैं लेकिन उनके लड़के दिल्ली से उपस्थित हुए हैं, प्रभात श्रीवास्तव जी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं उनको यहाँ बुलाना चाहूंगा, उनका सम्मान होगा प्रभात श्रीवास्तव जी का। प्रभात श्रीवास्तव जी के बारे में बता दें कि इनकी पूरी टीम इस समय पूरे देश में कैंसर को लेकर बहुत अवेयरनेस कर रही है। आप आने दीजिए भैया को, प्रभात जी आ जाइए जी, आप वहां बैठ जाइए सम्मान होने के बाद। तो प्रभात श्रीवास्तव जी कैंसर को लेकर के बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। दिल्ली में इनका सेंटर है, पूरे हिंदुस्तान में सैकड़ों सेंटर इनके खुले हुए हैं। एक बड़ा सेंटर जो है मध्य प्रदेश में है, जहां पे लगभग 100 बेड का अस्पताल है। और थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि कैंसर से रोगियों को बहुत परेशानी है, पेन वगैरह इतना होता है कि मार्फिन जैसी दवाएं काम नहीं करती हैं, लेकिन ग्रेगिनल फोर्ड करके इन्होंने एक दवा इजाद की है जिसका टेस्टिंग अभी बॉम्बे में भी होगा कल। वो दवाई इतना कारगर है कि विदिन सेकेंड पेशेंट का दर्द जाता है। मैं नहीं कहूंगा कि उस दवाई से कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन जो हमने लाइव देखा है, लाखों वीडियो हमने देखा है, उसमें पेशेंट को अच्छी जिंदगी मिलती है, पेनलेस जिंदगी मिलती है। 2 महीना जीने वाला मरीज सालों तक जिंदा रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में कैंसर को लेकर के जितने मरीज हैं, मैं 100% कह रहा हूं कि लोग ऑपरेशन हो, कीमोथेरेपी हो, जो भी हो, मॉडर्न मेडिसिन में जो चीजें भी अवेलेबल है किसी को लाइफ नहीं दे पाती हैं। थोड़ा दिन बाद लोग मरी जाते हैं और घर बर्बाद हो जाता है, तमाम पैसे उनके खर्चे हो जाते हैं। लेकिन इनके द्वारा निजात की गई दवा, जिसको हेल्थ मिनिस्टर ने भी स्वीकृत किया है और लेटर दिया है, वो दवा बहुत तेजी से बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मेरे मन में ये आया कि महाराष्ट्र जैसे, बंबई जैसी जगह पे आप जहां देख रहे हैं कि कैंसर का हब है, मैं ये नहीं कहता कि हर घर में कैंसर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि हर गांव में कैंसर का मरीज है, हर मोहल्ले में कैंसर का मरीज है। बहुत तेजी से कैंसर फैल रहा है। तो ऐसे मैं प्रभात सिन्हा जी को धन्यवाद दूंगा। और हमारे बीच में हमारे संरक्षक सागर त्रिपाठी जी हैं, नानजी भाई हैं, हुसैन साहब हैं, नीलेश शाह जी हैं। मैं आप चारों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे डॉक्टर का और अभी देखिए प्रभात जी सर का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला, उन्होंने कहा कि कैंसर के लिए जगह वो अवेलेबल करवाएंगे। स्वागत हो रहा है दिल्ली से डॉक्टर प्रभात श्रीवास्तव का, हमारे संरक्षक मंडल से डॉक्टर सागर त्रिपाठी, डॉक्टर नानजी भाई के ठक्कर, डॉक्टर MS हुसैन, सारे डॉक्टर हमारे स्टेज पे हैं। कोई समाज सेवा से है, कोई प्रैक्टिस से है, कोई साहित्य से है। प्रभात श्रीवास्तव जी का स्वागत कर रहे हैं। प्रभात श्रीवास्तव जी दिल्ली से पधारे हुए हैं। ज्योतिराव मैडम हमारे बीच में है, ज्योतिराव जी आप आ जाएं। ज्योतिराव जी गोवा से आई हुई है, आप आ जाए यहाँ पे। प्रभात श्रीवास्तव जी अगर आप 2 शब्द बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी को थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि हीरा होना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर जौहरी ना हो तो वो हीरा शीशे का टुकड़ा होता है हमेशा। और उस जौहरी का काम ऐसे इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी ने किया है। हम दिल्ली में ये इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी मुंबई में अभी रन कर रही है, और मुंबई से दिल्ली का सफर तय करके उन्होंने ढूंढा इस चीज को। ऐसे हमारे सेंटर पूरे इंडिया में अभी करीब 10 चल रहे हैं। इंदौर में 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल है। और इस कोरोना काल में जिस तरह से वर्क हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की प्रशासन परमिट करती थी कि नहीं आप लोग काम करें। बहुत बार ऐसा होता था कि मरीज एडमिट होते थे लेकिन गाड़ियां नहीं इधर उधर जा सकती थी,
उसकी मेडिसिन खत्म हो जाती थी। इस दरमियान में होता था क्या कि कलेक्टर स्पेशली परमिट करता था कि आप लोग जाए, और जहां से, क्योंकि दिल्ली से ही हमारी पूरे इंडिया में मेडिसिन जाती है और सब लोग दिल्ली आते थे उस काल में, और सबके पास एक अलग परमिशन लेटर होता था। तो मैं चाहूंगा कि अभी जितना मेरी चाहत क्या, सबसे पहले चाहत तो हमारे पंडित जी की हो गई है कि पूरे इंडिया का अगर हब है कैंसर का तो वो मुंबई है। यह ऐसा कहना नहीं कि मुंबई में बहुत ज्यादा कैंसर है, लेकिन पूरे इंडिया का सेंटर तो जरूर है कि कहीं से किसी को अगर कैंसर सुनने में आ जाए तो सबसे पहला अगर उसके दिमाग में कोई अगर शब्द आता है तो वो मुंबई आता है। वो चाहे टीएमएच के कारण हो या एलकेएम के कारण, या जितने भी हॉस्पिटल यहाँ रन कर रहे हैं कैंसर के, तो अपना कैंसर पर स्पेशली पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर बहुत जल्दी हमारे मुंबई में भी ओपन होने जा रहा है, और यहाँ के लोग इस पीड़ा से निजात पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, आप अपना स्थान ग्रहण करें। प्रभात जी की ट्रॉफी उनके यहाँ पहुंचा दिया जाए। इस अवार्ड के लिस्ट में दूसरा नाम है पांडे जी। समाज के हमारे दानवीर नानजी भाई ठक्कर ने अभी एक ऐलान किया है कि अगर आप दिल्ली से यहाँ मुंबई में निस्वार्थ सेवा के लिए कैंसर का कोई ऐसा केंद्र खोलना चाहते हैं जहाँ गरीबों की मदद हो सके, तो एक बड़ी उत्कृष्ट जगह आपकी जहाँ रिहाइश है उसके पास ही है, और वो आपको बिल्कुल मुफ्त में दी जाएगी। लाइट पानी का पैसा भी हमारा, लाइट पानी का पैसा भी इनका। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसका मकसद धर्म और निस्वार्थ भाव से सेवा हो, पैसा बनाना हो। जी धन्यवाद सर। अभी प्रभात जी 2-3 दिन है यहाँ पे मुंबई में। कल हमारे समाज की मीटिंग के बाद हम आपसे एक मीटिंग आपका टाइम लेके करेंगे। और जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। अब हमारे बीच में डॉक्टर एमएस पुज्जी साहब हैं। मैं हमारे गोवा के प्रेसिडेंट हैं ज्योति मैडम से निवेदन करूंगा कि आप उनको लेकर के मंच पे आए। एमएस पुज्जी साहब को, एमएस पुज्जी साहब के बारे में बता दें। आप भी दिल्ली से हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। आप कैप्टन भी हैं, डॉक्टर भी हैं। कोरोना काल में लगातार इन्होंने फ्री क्लिनिक चलाई है दिल्ली में, लगातार लोगों की सेवाएं दी हैं, और इनका ऐसा कहना है कि इनकी दवाएं जो होती जितने लोगों के पास तक पहुंची, जहां तक पहुंची, लोग कोरोना से बचे रहे, और लगातार इनकी सेवा कोरोना के लिए मिलती रहे। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप वहां से आकर के सम्मान लिए। इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी इनको सम्मान देते हुए गौरवान्वित महसूस करती है, और इनका एक कमिटमेंट और है कि ये इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के लिए एक अच्छी ऑफिस भी दिल्ली में देने जा रहे हैं, जहां से हमारा संचालन दिल्ली के लिए होगा। मैं कैप्टन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप वहां से आकर के हमारे यहाँ से सम्मान ग्रहण किए। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब। कृष्णा जी सामान लेके एक जगह। सागर भैया आपको परिचय देना नहीं पड़ता है, कैप्टन साहब बारे में वहीं से 2 शब्द बोल दें। कैप्टन साहब की उड़ान है 16,000 घंटे की, तो इसके पहले कैप्टन साहब ब्रीफ करें आप जो है जी। सबसे पहले तो हम सब जोरदार तालियों से कैप्टन साहब का। हम लोग जमीन पर घर नहीं बना पाते, ये लगातार 16,000 घंटे तक आसमान में घर बनाए हुए हैं। उस दिन जब आपसे मेरी बात हुई कैप्टन साहब से, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे साहित्य को एक नई दिशा मिली। प्राइम मिनिस्टर ने मेरा एक शेर 3 बार, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि साल भर में 3 बार पढ़ा है। आज मुझे उस शेर का सही किरदार और उसका आदर्श व्यक्तित्व मिला है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आसान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए सर। हमारे बीच में हरी सरैया जी हैं। हरी सरैया जी हैं। मैं योगेश पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि हरी सरैया जी को लेके स्टेज पे आए। योगेश पांडे जी, हरी सरैया जी को शिक्षा रत्न मिल रहा है। हरी सरैया जी के बारे में बता दें कि पिछले 10 साल से आप प्रिंसिपल हैं स्कूल में, और फिल्म से भी जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे समाज सेवक हैं और बहुत अच्छी सेवा इन्होंने की है। कोरोना के दौरान लोगों ने अपने जान पे खेल करके जो लोगों की सेवा की है, उसके लिए यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेस कमेटी शिक्षा रत्न से 16वें आईपीसी अवार्ड में शिक्षा रत्न से हरी सरैया जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनको सम्मानित हो रहे हैं। इनको सम्मानित करते हुए हम भी सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हरी सरैया जी को जो है शिक्षा के लिए, जो यहाँ पे शिक्षा लगातार 10 साल से प्रिंसिपल हैं आप स्कूल में,
उसके लिए इनको आईपीसी शिक्षा रत्न अवार्ड से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा हरीश सरिया जी को, जो आप इस सम्मान के लिए यहाँ पे आए और संस्था आपको ये सम्मान देते हुए अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही है। हरीश सरिया जी को सम्मान देते हुए डॉक्टर सागर त्रिपाठी, नीलेश शाह जी, डॉक्टर एमएस हुसैन शाह, डॉक्टर नानजी भाई खिमजेठ ठक्कर जी। जैसे पांडे जी अगर मुझे आज्ञा हो तो 2 शब्द मैं इनके बारे में कहूं। मैंने इतना खूबसूरत और इतना नौजवान प्राचार्य आज तक नहीं देखा है। मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, इनको जोरदार तालियों से आती है। सर आपकी बहुत पद है, मैं आपका कार्यकर्ता हूं, आप जानते नहीं। अरे वाह, 2 मिनट गुस्ताखी कर रहा हूं। अरे वाह, मत जब इसकी रचना है सागर जी की कि लाख ससुराल में भरे हो सास ससुर मगर भूले भली सालियों की बात कुछ और है। मैं आज तक भूल नहीं पाया, 10 साल पहले रचना सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बीच में महिला अध्यक्ष नूर बानो मैडम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे आज के विनर चिकित्सा रत्न विजय महाजन जी को लेकर के स्टेज में आए। डॉक्टर विजय महाजन जो बच्चे के डॉक्टर हैं, जो मुंबई के तमाम अस्पतालों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कोरोना काल में आपने देखा कि बहुत सारे मेडिकल कर्मी अपने दवाखाना को बंद करके दूर हो गए, अपने आप को बचाए, लेकिन ऐसे डॉक्टर विजय महाजन जो लगातार अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लगातार लोगों को सेवाएं देते रहे। नूर बानो मैडम को लेके आई है। डॉक्टर विजय महाजन का स्वागत करते हुए, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि डॉक्टर विजय महाजन को आईपीसी का लगभग आधा परिवार पर्सनली जानता है। मतलब इनके नॉमिनेशन के लिए मुझे बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, मुझे कोई पक्षपात नहीं करना पड़ा, मुझे एक बार अप्रोच नहीं करना पड़ा। लोगों ने स्वेच्छा से लगभग 110 डाटा आया हुआ था पूरे देश से, जिसमें विजय महाजन जी का नाम सेलेक्ट किया गया है। कम उम्र में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके लिए पूरी संस्था इनका कृतज्ञ है। और ये अवार्ड पाने के पहले भी संस्था के 50% से ज्यादा लोगों को अपने काम से प्रभावित कर चुके थे, अपनी सेवा से प्रभावित कर चुके थे। घाटकोपर का हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, प्राइवेट क्लिनिक हो, जहां पे भी इनको मौका मिला है लगातार ये अपनी सेवाएं दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विजय महाजन जी को, उनके परिवार को, जो इस तरह का सेवा भाव मेडिकल क्षेत्र में रह के रखते हैं। आप बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं और लगातार ये संस्था के संपर्क में है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विजय महाजन जी को। नूर बानो मैडम महिला अध्यक्ष हमारे बीच में है और स्वागत में सहयोग कर रही है, जी। बहुत धन्यवाद विजय महाजन जी को। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि डॉक्टर साहब को हम सब लोग उनके मरीज के तौर पे नहीं जानते, वो एक मित्र और हमारे परिवार के अग्रज के रूप में बहुत जोरदार तालियां। संस्था पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई, जिसके बारे में हमारे वक्ता और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे संरक्षक जी लगातार बता रहे हैं और बताते रहेंगे। मैं सबसे पहले नीलेश शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीएस पांडे का सम्मान करें। डॉक्टर पीएस पांडे। सामान बराबर दे सकता है, सामान लेके जाने के लिए कुछ तो बनता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पीएस पांडे को नीलेश शाह अपनी तरफ से सम्मानित करते हुए जोरदार तालियों से, ताली ही तो बजानी है और उसमें कंजूसी क्यों। मैं महासचिव कृष्णा पांडे जी को आमंत्रित करता हूं, जोरदार ताली से। भाई देखिए, ताली बजानी, ताली से व्यायाम भी होता है, ब्लड का सर्कुलेशन भी होता है। कृष्णा पांडे जी महासचिव। जोरदार तालियों से कृष्णा पांडे जी का स्वागत। हमेशा इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी की रीढ़ की हड्डी बने रहे। और हम सब के बीच नीलेश शाह उनको सम्मानित करते हुए मनोज झा जी, कामगार यूनियन के अध्यक्ष मनोज झा जी, जिन्होंने हमेशा हम लोगों को प्रेरणा भी दी और साथ में कंधे से कंधा मिलाकर किया। इस दौरान मनोज झा जी का सम्मान उन 4 विभूतियों के द्वारा, जिनके द्वारा हमको सबको प्रेरणा मिलती है
जोरदार तालियों से स्वागत करिए, ताली बजाने में कंजूसी ना करिए। मिस्टर दिनेश श्रीवास्तव फिल्मी दुनिया के हीरो कहें या खलनायक कहें वो मैं नहीं कह सकता लेकिन हमारे बीच दिनेश श्रीवास्तव जी, योगेश पांडे जी से अनुरोध है, योगेश पांडे जी और हमारे बीच बहन रेशमा शेख जी से अनुरोध है कि वो भी मंच पे आए। रेशमा शेख जी और इसी क्रम में अनिल कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। और इसी क्रम में ज्योति राव मैडम हमारी बहन गोवा से आई हुई हैं और काफी समय से इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के साथी बनकर, हमराही बनकर खड़ी हैं। और इन सब के बीच इस संस्था का जब जिस शख्स का मैं नाम लूंगा तो उसके बारे में जरा तालियां जोरदार हो जाएं जब मैं नाम लेना शुरू करूंगा, क्योंकि वो हम सबके प्रेरणा स्रोत है, हमारे संरक्षक भी हैं। भाई सागर त्रिपाठी जी, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। मिल सके आसानी की से उसकी ख्वाहिश किसे है, हमेशा सागर त्रिपाठी जी हमको प्रेरणा देते हैं और संघर्ष करते हुए एक ही संदेश देते हैं, मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं है। सागर त्रिपाठी जी ने वो मुकाम हासिल किया है हिंदुस्तान की काव्य में, जोरदार तालियों से स्वागत करिए। शाहरुख बहन जी, शाहरुख बहन इस सबके बीच एक बार इसका अगले चरण की ओर बढ़े तो एक छोटी सी बच्ची इन 4 महान विभूतियां जो इस हाल में बैठी हैं उनको सम्मानित करना चाहती है। तिरंगा झंडा देकर काफी देर से मैं देख रहा हूं। इच्छा पाठक इच्छा पाठक विनय जी की लड़की है और ये तो बहुत छोटी थी, अभी टीवी में आ गई थी। इसका ऐड बहुत अच्छा आया था पीएम मोदी जी के स्वच्छ अभियान के तहत। अब मैं चाहूंगा कि हमारे चारों मेहमान का स्वागत हो जाए और इनके 2 शब्द सुन ले, उसके बाद इस कार्यक्रम को भी ब्रेक देंगे। मैं जरीना मैडम जो मुंबई अध्यक्ष हैं, आईपीसी के मुंबई अध्यक्ष हैं, उनसे चाहूंगा कि आप 7 श्रीफल ला करके 7 श्रीफल कृष्णा जी 7 श्रीफल की व्यवस्था करें। 7 श्रीफल पुष्प दे करके नानजी भाई स्वागत करेंगी। जरीना मैडम के बारे में बता दूं कि अगर बंबई में कहीं आपको लेडीज टैक्सी दिखाई दे तो आप समझ लेना कि इनकी यूनिट की है। आज तक हजारों की संख्या में टैक्सी जो यहाँ चल रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो चाहे एयरपोर्ट पे हो, इनके मार्गदर्शन में चलती है। और सिर्फ ये टैक्सियां ही नहीं चलवाती हैं, लड़कियों को शिक्षा देती है, यानी ड्राइविंग सिखाती है, उनको लोन करा के टैक्सी दिलवाती है। इसके बाद दिन हो या रात हो, लगातार वो टैक्सियों पे इनकी नजर रहती है, उनकी सुरक्षा पे इनकी नजर रहती है। और आप महिला अध्यक्ष हैं हमारी संस्था के और मुंबई के लिए बहुत अच्छा काम करती हैं। आप स्वागत करेंगे नानजी भाई खिलजी ठक्कर का। नानजी भाई खिलजी ठक्कर हमारे संरक्षक हैं जो पिछले 10 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से हमारी संस्था को हमेशा योगदान सहयोग जो भी बन पड़ता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है, मुझे कभी कहना नहीं पड़ता है कि जो है नानजी भाई से हमें कुछ मांगना नहीं पड़ता है। जब जरूरत पड़ती है, जो इनके समझ में आता है संस्था के करते रहते हैं। और आज ही अभी आपके सामने इन्होंने कैंसर के सेंटर का ऐलान किया है जो इनके मार्गदर्शन में हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नूर बानो मैडम से अनुरोध करूंगा कि हमारे संरक्षक सागर त्रिपाठी जी का स्वागत करेंगी। नूर बानो मैडम महिला अध्यक्ष हैं हमारे आईपीसी की और मैं इनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा इस मौके पे कि रात को अगर 2 बजे भी मेरे पास कोई मसला आता है, कोई काम आता है, कोई बात आती है, तो मुझे अगर किसी महिला की आवश्यकता पड़ती है किसी हेल्प के लिए, तो मुझे एक ही नंबर याद आता है, वो नूर बानो का। और मुझे बहुत अच्छे से याद है
कि जब कभी ऐसा संजोग बना, चाहे पुलिस स्टेशन का हो चाहे कहीं का हो, तो एक फोन पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है। और जो है नूर बानो मैडम स्वागत कर रही हैं हमारे संरक्षक सागर त्रिपाठी जी का। सागर त्रिपाठी जी के बारे में तो बोलने जैसा कुछ हमारे पास नहीं है, क्योंकि सागर भैया के बारे में जितना भी बोले उतना कम है। लोग कहते हैं कि गागर में सागर, लेकिन यहाँ सागर में गागर। भैया के पास मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उर्दू का कोई ऐसा अवार्ड नहीं है दुनिया में जिसको भैया ने नहीं जीता हो, जबकि ये विशुद्ध पंडित है। अगर संस्कृत बोलने लगे तो लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या है। हमारे बीच में नीलेश शाह जी हैं। नीलेश शाह जी का स्वागत मैं चाहूंगा कृष्णा पांडे जी महासचिव हमारे करेंगे। नीलेश शाह जी का स्वागत करेंगे कृष्णा पांडे जी। कृष्णा पांडे संस्था के महासचिव हैं। और इस मौके पर मैं कृष्णा पांडे जी के बारे में बता दूं कि कृष्णा पांडे जी लगभग आज 20 साल से संस्था को कार्यालय दिए हुए हैं बंबई जैसे सुंदर जगह पे, जहां पे शेयर मार्केट है उसके पास, और लगातार अपनी सेवा देते हैं। नीलेश शाह समाज सेवक जो इस साल के हमारे रत्न के विनर हो सकते थे, लेकिन चूंकि लिस्ट इतनी बड़ी थी और इनका प्रेम इतना हम लोगों से था कि हमें पूरा उम्मीद थी कि नीलेश शाह साहब जी हमें माफ करेंगे अवार्ड के लिए, और ये अगले साल हमारे नॉमिनेट होंगे, नॉमिनेशन में होंगे, और हम इनको अगले साल जरूर एप्रिशिएशन अवार्ड देंगे। लेकिन उसके बदले इन्होंने हमारी पूरी टीम को अवार्ड दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं जो है अनुरोध करूंगा योगेश पांडे जी से। हैदराबाद से हमारे बीच में डॉक्टर एमएस हुसैन साहब बैठे हुए हैं। हुसैन साहब लगभग कई सालों से आईपीसी अवार्ड के दौरान उपस्थित रहते हैं। योगेश पांडे जी स्वागत कर रहे हैं एमएस हुसैन साहब का। योगेश पांडे जी स्वागत करते हुए एमएस हुसैन साहब का। डॉक्टर एमएस हुसैन जो जौहर मेडिकल कॉलेज के चेयरपर्सन हैं, जिनकी शाखाएं पूरे देश में मेडिकल कॉलेज की चल रही हैं, जो बहुत तजुर्बे से काम करते हैं, संगठन के लिए हो या समाज के लिए हो। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हैदराबाद जैसे शहर में बिल्कुल अच्छा स्थान बना के रखे हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे समाज सेवा के लोग हो। नीलेश जी का स्वागत करते हुए कृष्णा पांडे महासचिव संस्था के। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हुसैन साहब संस्था के बारे में 2 शब्द बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और बचा है, बोल दूं जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परविंदर पांडे साहब ने भी कहा कि 10 मिनट तक बात कीजिए। आप भी 10 ही मिनट चाहते होंगे, मगर सागर साहब ने कहा है कि नहीं 2 मिनट बोल दीजिए। अच्छा, दुआई सुनने में कंफ्यूज हुई। तो नहीं, मुझे डर लगता है। आज तो खैर आएंगे, व्यवस्था है, आज ऐसी व्यवस्था है कि मेरे पीछे कोई खड़ा नहीं है। भाई मुझे माइक हाथ में मिल जाता तो मैं घंटों नहीं छोड़ता। मैं कैसे कह सकता हूँ यार। कहीं कहीं प्रोग्राम में ऐसा भी होता है कि लोग पीछे खड़े रहते हैं और धीमे से चिमटी लेते हैं। आपको नहीं मालूम, ऑडियंस को नहीं मालूम कि ये कितनी बड़ी दुर्घटना है बोलने वाले के लिए। पीछे से चिमटी लेते हैं। मैं कहता हूं अगर आप पीछे से हमला कर रहे हैं, बड़े बहादुर हैं, तो आगे से हमला करके देखिए। चिमटी लेते हैं, इस बात का डर लगता है। आज हम जिस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं, इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी, आज 14 ममालिक में यह समाज, यह कम्युनिटी काम कर रही है, और हमारा उद्देश्य ये रहा कि लोगों की ज्यादा से ज्यादा सेवा की जाए, खिदमत की जाए और समाज सेवा की जाए। समाज सेवा एक बहुत बड़ी चीज है, और समाज सेवा के लिए एकजुट होना भी बहुत बड़ी बात है। माननीय आदरणीय जनाब सागर साहब की मौजूदगी में मैंने एक बात कहा था, तीसरे साल की बात है, कि भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पूरे विश्व में जितने भी मनुष्य हैं वो सब मेरी ही संतान है। यहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा गया,
बल्कि ये कहा गया जितने लोग हैं, जितने मनुष्य हैं, वो सब हमारी ही संतान है। उस एतबार से हम और आप भाई भाई हैं और भाई भाई बन के आगे बढ़ना है और समाज की सेवा करना है। ज्यादा ना बोलते हुए ये बात मैं कहूंगा कि परविंदर पांडे साहब ने जिस तरह से लोगों को जोड़ा है और मुझे हैदराबाद से जोड़ा है और मुझे भी यहाँ के से अवार्ड से नवाजा गया है, मैं पूरे टीम का आभारी हूँ और बहुत बहुत उनके लिए दुआएं और कामना कर रहा हूँ। आज इस प्रोग्राम में दो बात कह करके आपके सामने से मैं चला जाऊंगा, मतलब एकदम से नहीं जाऊंगा, धीमे धीमे करके चला जाऊंगा, आप पूरा ना समझ जाए। तो एक तो ये कि आपने बारहा कहा भी होगा और सुना भी होगा, लोगों कहते भी सुना होगा। मैं तो आपके दिमाग की याददाश्त को ताजा करने के लिए एक बात कह रहा हूं कि जब जंगल में आग लग गई और हाथी ने अपने सूंड से उठा उठा के पानी फेंक करके जब आग को बुझाना चाहा, तो छिपकली भी अपने मुंह में थोड़ा सा एक बूंद पानी लेकर के आग को बुझाने आई। तो हाथी ने कहा कि तेरे एक बूंद से क्या होने वाला है, भला आग कैसा बुझेगी? तो छिपकली ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल मौर्रिख तारीख लिखेगा, जब इतिहास लिखने वाला इतिहास लिखेगा, तो मेरा नाम जो है आग लगाने वालों में नहीं होगा, आग बुझाने वालों में। आज हमारी पूरी टीम जो आईपीसी की यहाँ मौजूद है, ये आग बुझाने का काम कर रही है। अगर किसी पर जुल्म हो रहा है तो विरोध करती है और किसी की परेशानी है तो सपोर्ट करती है। ये है आईपीसी की विचारधारा और ये है इसका उद्देश्य और ये है ये काम जो हो रहा है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हम लोग कभी भी किसी के ऊपर जुल्म होते हुए देख करके बर्दाश्त नहीं करते। ना कि उन पत्रकारों के लिए है कि कोई ऑफिसर फाल्ट में आ जाए तो ब्लैकमेल करने के लिए पहुंच जाए, हमारा वो काम नहीं है। हम गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए हर साल रावण को भी जला देते हैं, क्योंकि सभ्यता कभी भी जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो ये हमारे आईपीसी का एक उद्देश्य है। लेकिन साथ ही साथ में ये बात कह करके मैं रुखसत हो जाऊंगा कि मेरे भाइयों, मेरे सज्जनों, आज कोरोना काल में हमारे डॉक्टर जो एक योद्धा बन करके सामने आए, इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। वो ये है, एक तो इस तरह की अफवाह भी की गई कि स्वास्थ्य मंत्रालय से ये ऑर्डर आया है कि कोई भी प्राइवेट डॉक्टर कोरोना की दवा नहीं दे सकता। इसलिए हम लोगों ने एक ऐसी हिकमत अपनाई, एक ऐसा आइडिया अख्तियार किया। आज हम आपसे कह रहे हैं, कोई फांसी चढ़ाना हो तो चढ़ा दे, सऊदिया की तरह हाथ काटना हो तो काट दे, लेकिन हम लोगों ने इम्यूनिटी कह करके कोरोना की दवा दिया है और हजारों की तादाद में लोग ठीक हुए हैं। और ये कोई पहला वायरस नहीं है, हमारे भारत में ऐसे न जाने कितने वायरस आए और कितने मौजूद हैं और कितने आएंगे। वायरस का कोई मुकम्मल इलाज नहीं है, चाहे वैक्सीन निकाल लीजिए, चाहे कुछ भी निकाल लीजिए। बस मैं एक बात ये कहूंगा और आपको अच्छा लगेगा कि देखिए कि आज हम और आप जो मौजूद है, इसमें एक बात बड़ी अनोखी कह रहा हूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी डॉक्टर या उसकी फैमिली, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोई भी डॉक्टर या उसकी फैमिली की मौत नहीं हुई है पूरे भारत में। पता लगाना है तो लगाओ कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन है जिसमें हम एक दवा का नाम लेना चाहेंगे, इसका नाम है S1 एस्कोरोफ्लोसो-1। ये दवा एक ऐसी दवा है, अगर कोई जागने के आलम में हो, अगर कोई सकरात के आलम में हो, अगर किसी के आंख में जिंदगी का धागा टूटता नजर आए, अगर कोई दाइए अजल को लब्बैक कहता नजर आए, अगर कोई की रूह परवास कर रही हो, अगर कोई मरने जा रहा हो, आप हर 2 घंटे के बाद आप एस्कोरोफ्लोसो यानी S1 दवा को उसके मुंह में टपकाते रहिए, तो वो 12 घंटे तक
वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी है जिसके द्वारा हम लोगों ने सेवा किया है, छुप छुप करके दवा दिया है, बच बच करके दवा दिया है, और इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की कह करके दवा दिया है ताकि कोई कानूनी गिरफ्त हमारे ऊपर ना आए। ऐसा कह करके हम लोग जहां भी रहे, अपने पड़ोस में अपने साथियों को, अपने दोस्तों को बोल के रखा कि अगर कहीं सिम्टम्स नजर आए तो हमें बताओ और दवा फ्री में ले जाओ। तो समाज सेवा का एक ही तरीका नहीं है, समाज सेवा का बहुत तरीका है। किसी गिरते को उठा लेना तो मैं पिला के गिराना तो सबको आता है, मैं पिला के, मैं दारू मैं पिला के गिराना तो सबको आता है। कमाल जब है कि गिरतों को थाम ले साकी, कमाल जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो कोरोना काल में हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के डॉक्टर खुद की रक्षा किए, अपने फैमिली की रक्षा किए, अपने रिश्तेदारों की रक्षा किए, अपने दोस्तों की रक्षा किए, छुप छुप करके बच बच करके लोगों को फ्री में दवा दिए। और कोई भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी डॉक्टर या उसकी फैमिली की कोरोना से मौत नहीं हुई है। आज हम इस कोरोना को लेकर के यहाँ पर जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम, और डॉक्टर बस मेरी बात खत्म हुई। डॉक्टर तो एक ऐसी चीज है, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिस पर इतना भरोसा कल भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है, इंशाअल्लाह कल भी किया जाएगा। एक वाकया छोटा सा 1 मिनट में कह देता हूं कि एक मर्तबा एक ज़ईकुल उम्र इंसान, एक बूढ़े इंसान की तबीयत खराब हुई। इत्तेफाक से उनका कोई था नहीं, बूढ़ा बूढ़ी ज़ईफा और ज़ईफ एक ही रूम में रहते थे। जब वो मियाँ बीवी की तबीयत खराब हो गई, यानी बुढ़ा बुढ़ी की तबीयत खराब हो गई, तो पड़ोस के बच्चे को बुलाया और कहा कि जरा सा डॉक्टर को बुला के लाओ, बड़े मियाँ की तबीयत खराब है। तो डॉक्टर को बुला के लाए। डॉक्टर ने आंख खोल के देखा, आला लगा के सीने पे देखा, नब्ज को देखा, नाड़ी को देखा। देखने के बाद कहा कि बड़ी भी माता जी, अब इनको दवा देना अच्छा नहीं है। कहा क्यों? कहा शायद ये मर गए हैं। कहा इनको दवा देना अच्छा नहीं है, शायद ये मर गए हैं। तो फौरन ज़ईकुल उम्र इंसान, बूढ़ा इंसान उठ के बैठ गया और कहा नहीं बाबा, नहीं बाबा, अभी मैं जिंदा हूं। तो बुढ़िया ने कहा चुप बैठो, डॉक्टर जो कहता है सही कहता है। जब डॉक्टर ने कह दिया तुम मर गए हो तो क्यों उठ के बैठ रहे हो? क्योंकि डॉक्टर कभी जो भी बताता है, डॉक्टर को इतना लोगों का भरोसा हुआ करता था कि आदमी बोले भी कि हम जिंदा हैं, और डॉक्टर ने कहा शायद ये मर गए, तो फिर वो मर गए हैं, जिंदा कैसे हो सकते हैं? तो भाइयों, अब मैं साथ साथ में अपना एक कलाम, जब से मैं कलाम सुनाया करता हूँ दूसरों का भी और अपना भी, तो जिंदगी के ताल्लुक से एक शेर कह करके मैं गुजर जाऊंगा कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। जिंदगी, हमारी जिंदगी जब दुखी होती है तो खुद एक सजा होती है। जिंदगी, थोड़ा सा झेल लीजिए 1 मिनट। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिंदगी अब बता कहां जाए, जिंदगी अब बता कहां जाए, जहर बाजार में मिला ही नहीं, जहर बाजार में मिला ही नहीं। और पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं तो मुझे याद आ रहा है कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। मेरे इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्सों में कुछ, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। और मौके का शेर कह दूं अच्छा लगेगा कि जिसके खातिर फिसाद होते हैं, यानी दंगे, जिसके खातिर फिसाद होते हैं, जिसके खातिर फिसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। इसी पर मैं बात खत्म करूंगा। जय आईपीसी, जय भारत, हिंदुस्तान
जिंदाबाद। डॉक्टर हुसैन, हैदराबाद। डॉक्टर साहब का बहुत आभार। रात में मैंने लोगों को चोरी करते हुए देखा है, सुनसान जगह पे डकैती करते हुए देखा है। ये दिन दहाड़े मेरे साथ जबरदस्ती करके दो चीजें कर गए। पहली बात तो ये जो गजल सुनाई है ये मेरे दादा की है। कृष्ण नहीं सुनिए, और इन्होंने कहा भी, अरे मुझे अब आप बोल रहे बैठिए। इन्होंने कहा भी था, लेकिन असली शेर जो मजे का था उसको छुपा के हैदराबाद ले जा रहे हैं कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही। ये कृष्ण बिहारी नूर मेरे दादा थे, उन्हीं का शेर है। और वो कहते थे ना कि सच छोटा या बड़ा हो तो सच न रहे, सच छोटा या बड़ा हो तो सच न रहे। सच कभी उतना ही बड़ा रहेगा, अगर आप बढ़ाओगे तो भी झूठ और घटाओगे तो भी झूठ। सच छोटा या बड़ा हो तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। अब मैं बोलूं तो एक तो बड़ी अच्छी गजल आपने सुनाई, और दूसरी दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती इन्होंने की। मेरे मित्र हैं इसलिए हंसी के लहजे में बोल रहा हूं। जो वाकया इन्होंने सुनाया है, मैं बड़े फख्र से इनसे, डॉक्टर साहब जानते हैं मैं हुसैनी ब्राह्मण हूं, और यहाँ रेशमा बिटिया होगी तो जानती है। पूरी वजाहत कर दीजिए, हुसैनी ब्राह्मण कैसे? बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मौका दें। मैं ही इसका संरक्षक हूँ, बहुत लोगों का सम्मान करना है, एक ही मिनट में खत्म कर रहा हूँ। जरूरी है ये कहना, हम लोग स्कंदगुप्त के राज्य में हजरत हुसैन की और स्कंदगुप्त की जो दोनों पत्नियां थी वो सगी बहनें थी। करबला का वाकया एक दिन का नहीं था, सालों से चल रहा था। 334 जियाले लोग, जिनको इनकी जबान नहीं मेरी भी, इनकी मुश्तरका जबान है, जिनको गाजी कहा जाता है। हमारे यहाँ जिनको कबंद वाले योद्धा कहा जाता है, कि अगर तलवार लेके निकल गए तो या तो नाश कर देंगे, लौटते नहीं थे। तो 334 जियाले लोगों को भेजा गया। वो जैसर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको हिंदू होने पे गर्व होगा। जैसलमेर के पास पहुंचने पर वहां से यमन से आते हुए कबीलों ने बताया कि करबला का किस्सा खत्म हो गया है, वहां जो कुछ होना था हो गया। अरे यहाँ जो मुसलमान मेरा भाई बैठा हो, मेरी नात शरीफ की किताब बगदाद शरीफ में रखी हुई है। सैयद अल जवाहिरी अल कादरी हजरत आए हैं। इस कायनात में पूरी दुनिया में अकेला आदमी जिसके पास हजरत हुसैन के कारपेट का 1 फुट बाई 1 फुट का तबर्रुक है। मेरे लिए भारत रत्न है, मेरे घर पे जो लोग आते जाते जाते। तो जिस किस्से को आपने हजरत एक तबर्रुक लीजिए, अगली बार जब आपने श्री राम का नाम लिया, जैसे मैं रात दिन अपने रसूल का नाम लेता हूँ, तो सुने आप वो किस्सा यूं नहीं है जो हाथी और छिपकली का है। किस्सा यूं है कि जब सेतुबंद रामेश्वर में सेतु बन रहा था, तो जितने बंदर थे नल और नील के साथ एक पे रा एक पे माँ उठा के लाके पत्थर डाल रहे थे। एक गिलहरी पानी में जाती थी, खुद को डुबाती थी, रेत में लिपटती थी और फिर जाके उसी रास्ते पे जाकर के झरझरा के फिर चले आती। तो लक्ष्मण जी को भेजा गया उसे ले आओ। तो लक्ष्मण जी जब पास लाए तो लक्ष्मण जी ने ये सवाल किया था कि बेटे आप क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा दादा मैं अपनी विसात जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मेरे 4 कण डालने से श्रीलंका तक ब्रिज नहीं बनेगा, लेकिन तारीख जब रामायण की लिखी जाएगी, पूरे आर्यावर्त की लिखी जाएगी, तो उसमें गिलहरी ही एक ऐसा जानवर होगा जिसका नाम पुल बनाने में है, पुल तोड़ने में। तो हुसैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे सरपरस्त हैं और जितनी बेदारी से आप खिदमत का अंजाम दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। एक शब्द है सखावत, तमाम आईपीसी की तरफ से एक शेर इनकी नजर है। सखावत माने दानशीलता, सखावतों में भी इनकी अजब सलीका है। ये खुद ही शर्त लगाते हैं, हार जाते हैं। हमारे बीच में एक मिथिला हीरो बैठे हुए हैं,
ललतेश झा जी। मैं मनोज झा जी से अनुरोध करूंगा कि आप उनको लेके आए, ललतेश झा जी को। ललतेश झा जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जिनका नॉमिनेशन हुआ है फिल्म रत्न के लिए। ललतेश जी को मनोज जी से अनुरोध है। मनोज जी आज खुद हमारे अवार्डी हैं आज के कार्यक्रम के। मैं अनुरोध करूंगा कि लेके आए, और ललतेश जी का स्वागत हमारे संरक्षक टीम हमारे मेहमान कर रहे हैं। ललतेश झा जी जो मिथिला के हीरो हैं, बहुत सारी पिक्चर और बहुत सारी पिक्चर इनकी दूसरे कई भाषाओं में चल रही है। मैं ललतेश झा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो हमारे इस कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम को गौरवान्वित किए, और बहुत जोरदार तालियों से स्वागत हो ललतेश झा जी का। ललतेश झा जी सपरिवार हमारे आए हुए हैं। मैं उनके परिवार की बच्ची को भी चाहूंगा कि वो स्टेज पे आ जाए, ताकि आशीर्वाद उनको भी मिल सके संस्था का। उनकी बच्ची भी साथ में आई हुई है। और ललतेश झा जी आप भी फिल्मों में काम करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अच्छा परिवार है, और बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के हीरो हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उत्तर पश्चिम बिहार में बहुत ज्यादा फेमस है, उत्तर भारतीयों में बहुत ज्यादा फेमस ललतेश झा जी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो आप इस जी। दो शब्द ललतेश जी कहें, उसके पहले आप में से अगर कोई आयकर अधिकारी हो तो ये संदेश पहुंचा दीजिएगा कि इतने खूबसूरत आदमी के ऊपर आयकर तो लगना ही लगेगा। क्या बात है भैया। आशीर्वाद के दो शब्द मनोज जी। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। ये आईपीसी कम्युनिटी परिवार ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपने परिवार में शामिल किया, मुझे यहाँ बुलाया, नवाजा मुझे इस अवार्ड से। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। परमिंदर साहब, हमारे भाई साहब त्रिपाठी जी, चक्कर साहब, भाई साहब, सब लोगों को नमस्कार। हमारे मनोज भाई साहब, हमारे अनिल जी, गोविंद जी, सब लोग जब मुझे मिले तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा परिवार में मुझे जाना पहचाना है और अपने परिवार में शामिल करने का इरादा किया है। तो बहुत ही फख्र मुझे महसूस हुआ जिस हिसाब से आप लोग काम करें, और जिन लोगों को आपने जोड़ा है, और जिन लोगों ने इतना अच्छा काम किया इस प्लेटफॉर्म से, इस प्लेटफॉर्म के लिए। हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये पूरा परिवार हमेशा काम करते रहे लोगों के लिए, हमारे असहाय लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए, जो हेल्पलेस होते हैं, जिनके पास कोई सपोर्ट नहीं होता है, उनके लिए हम हमेशा काम करें। और इसमें इतने बुद्धिजीवी लोग और इतने अच्छे लोग हैं, व्यक्ति इसमें जुड़े हुए हैं, ये इस संस्था की खूबी है और इसका ये श्रृंगार है। धन्यवाद, धन्यवाद एवरीबॉडी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ललतेश जी, आपको जी सम्मानित करते हुए आईबीसी परिवार। कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम लोग इसको शॉर्ट में किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। एक मुमरा वाले हैं जो आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में फिल्म अभिनेत्री अनारा जी भी विराजमान हैं। क्या सबका भाग्य है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में अनुमत नूरी साहब बैठे हुए हैं। मैं गोविंद पांडे से अनुरोध करूंगा कि अनुमत नूरी साहब को लेकर स्टेज पे आए। अनुमत नूरी साहब मुमरा से हैं, और बता दूं कि अभी आप देख रहे थे कि दो शायरों का क्या शायरी चल रही थी। ये तीसरे शायर हमारे बीच में है, और बहुत उम्दा शायर है ये। सागर भैया भी इनको पर्सनली जानते हैं। उनका स्वागत आईपीसी रत्न पत्रकारिता और से किया जा रहा है। तो अनुमत नूरी साहब का स्वागत करते हुए, अनुमत नूरी साहब अभी नानी भाई के बारे में पूछे तो हमने कहा कि भाई अभी उन्हीं के हाथ से आपका स्वागत है। नानी भी गंजे ठक्कर के हाथ से, हमारे संरक्षक के हाथ से एक जोरदार तालियों से स्वागत हो। आप लोगों की जोरदार तालियां होनी चाहिए। अनुमत नूरी साहब जो पत्रकारिता रत्न से जिनको सम्मानित किया जा रहा है, अनुमत नूरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अनुमत नूरी साहब को, और सागर भैया से कहूंगा कि अनुमत नूरी साहब को भी 2 शब्द सुनना जरूरी है। नहीं, एक शायर के लिए 2 शब्द तो बहुत कम रहेगा, लेकिन आप इनकी तरफ देखिए। मैं एक शेर सुना रहा हूँ और बताइएगा कि ये शेर इन्हीं पर फिट बैठता है कि नहीं। कि खुशी में
नूरी साहब के लिए खास तौर पर ये शेर है कि खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है, खुशी में दर्द के रिश्ते छुपाता रहता है, अजीब शख्स है बस मुस्कुराता रहता है। क्या बात है। अनवर नूरी साहब हमारे उर्दू और हिंदी इन दो जबानों के अलंबरदार हैं, एक पुल की तरह काम करते हैं। दौरे हाजिर में उर्दू जबान की बका, उसकी आबियारी, उसके फरोग और उसके विकास के लिए अगर सचमुच कोई निस्वार्थ भाव से इन दो जबानों का आशिक है, उसकी पासदारी करता है, तो उस शख्स का नाम नूरी साहब है। जोरदार तालियों से आपको 30 साल से पत्रकारिता जगत में रहते हुए पत्र भूषण अवार्ड से लेकर राज्य सरकार के 2 अवार्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड, यहाँ तक कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी की तरफ से अवार्ड और डॉक्टरेट। मुझे पता नहीं कि जिंदगी में कितने अवार्ड लिए हैं। मेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ा अवार्ड है तो ऐसे लोगों के चरण छूना है, जिनके बारे में मैं ये कहता हूँ कि जिनके चेहरे यकीन से रोशन है, जिनके चेहरे यकीन से रोशन है, जिनके सीनों में अज़्म पलते हैं, उन पे तारीख नाज करती है, उनके पीछे ज़माने चलते हैं। वो लोग हैं, मुझे याद है कुछ साल पहले दोस्तों, बहुत मुख्तसर बात ये कि इस तरह के सैकड़ों अवार्ड फंक्शन जो मुमरा से ताल्लुक रखते हैं जानते हैं कि नूरी एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट लोगों को अवार्ड देती है। मैं उसका चेयरमैन आपसे अवार्ड लेते हुए इसलिए दिल से खुशी महसूस कर रहा हूँ कि कुछ साल पहले एक इत्तेफाक हुआ था कि ईद और दिवाली एक साथ आ गई थी। नूरी साहब एक सेकंड, हमारे बीच में हमारे अति विशिष्ट अतिथि राजेंद्र गावित साहब पधार रहे हैं। प्लीज आइए सर, मोस्ट हम जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं सर। एक बार फिर से जोरदार तालियों से सर का। जब हम अंग्रेजी में दिवाली लिखते हैं तो उसमें लास्ट के जो 3 शब्द हैं ALI, अली, और जब हम रमजान लिखते हैं तो उसमें शुरू के जो 3 शब्द हैं RAM, राम। अब देखिए कि इसको जो है वो किसी शेर में बिठाकर उस मंच पे लिखा गया था कि दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान में, दिवाली में अली बसे, राम बसे रमजान में, देखो कितना प्यारा मिलन है अपने हिंदुस्तान में। बस एक शेर इनके चरणों में रख के कि ये ऐसे लोग जिन्होंने हम बिना कभी द्वेष के, कभी हमने नहीं देखा सर आपको आधी रात को आवाज दी है, आपने हमें लब्बैक कहकर मदद की है। मैं अशोक साहिल का शेर है कि पहले मैं कह दूं वरना डॉक्टर की तरह पकड़ा जाऊंगा। अशोक साहिल ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में न तोला जाए। मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न बोला जाए। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती है। अरे कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से। और वो मेरी बेटी है अनारा देवी। मैं चाहता हूँ बेटे 2 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाएं। मैं इससे ज्यादा एक बात आपको और क्या सम्मान दे सकता है इतनी प्रबुद्ध औरतों के बीच में बैठे। जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन।
धन्यवाद भैया। सम्मान की प्रक्रिया चल रही है जिसमें तमाम सम्मानित होने वाले लोग हमारे बीच में हैं। इसी बीच हमारे बीच में राजेंद्र गावी साहब आए हुए हैं। आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, मैं हमारे आईपीसी टीम मनोज झा, गोविंद पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है राजेंद्र गावी साहब का स्वागत करें। राजेंद्र गावी साहब का स्वागत करेंगे। ये नहीं हो सकता है। मनोज झा जी, गोविंद पांडे जी, योगेश पांडे जी, दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए राजेंद्र गावी जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करें। आईपीसी टीम उनका स्वागत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र गावी जी एमपी हैं, हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो आज इनके हाथ से कुछ अवार्ड सेलिब्रेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से स्वागत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र गावी साहब का, जो हमारे 16वें आईपीसी अवार्ड में आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अवार्ड की अगली लिस्ट में हमारे बीच में हमारे बीच में सुप्रिया वाघमारे जी हैं, जो पत्रकार हैं आवाज नेशन से। मैं दिनेश श्रीवास्तव से अनुरोध करूं, उनको लेके आए। थोड़ा देर पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था, मुझे लगा कि फिल्म से मैडम आई हुई है, लेकिन दिनेश जी ने बताया नहीं, ये पत्रकार है, आपको पत्रकारिता रत्न दिया जा रहा है। मैं गावी साहब के हाथ से सुप्रिया वाघमारे नेशनल न्यूज को, आवाज नेशन न्यूज से आप हैं, आवाज नेशनल न्यूज से है। राजेंद्र गावी जी के हाथ से अवार्ड देते हुए सुप्रिया वाघमारे जी का। सुप्रिया वाघमारे जी पत्रकार है, पत्रकारिता रत्न से इनको आज सम्मानित किया जा रहा है। पत्रकारिता रत्न से आवाज नेशन की पत्रकार आप हैं जी, मैडम लेके आइए। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो भी आए और नारी शक्ति की प्रतिष्ठा में इजाफा करें। हम लोग तो बुलाए रेशमा बेटे यहाँ पे लोग 16वें अवार्ड फंक्शन में पत्रकारिता रत्न से सम्मानित हो रही है मिस सुप्रिया वाघमारे, आवाज नेशन की पत्रकार है मिस सुप्रिया वाघमारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, पूरी आईपीसी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और पूरी उम्मीद है कि बहुत बढ़िया अच्छा न्यूज आप आईपीसी के बारे में लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत जो निस्वार्थ से सेवा करते हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेस है ये। और हमारे आदरणीय सागर जी त्रिपाठी जी, हमारे ये तो घर के हैं, राजेंद्र गावी जी, ये सब हमारे लिए तो बड़े आमदार हो, खासदार हो, के मंत्री हो जाए, हमारे लिए घर के बच्चे हैं सब। साथ साथ में हमारे पांडे जी, हमारे नीलेश भाई, हमारी बच्चियां, जिसको अवार्ड मिला था लंके के, वो सब घर, मैं सब उनको चेहरा देखता हूँ और जानता हूँ। हमारे हुसैन जी, हमारे मुमरा, देखो भारत में से मुमरा भी आ गया है इंटरनेशनल में। इसके मेरा मुमरा वाले को पहला दे दो, मेरे जाने का है, क्योंकि मुमरा में ही कार्यक्रम है मेरा 4 बजे दीवा में। तो ये सभी हमारी मातृ देवो भव। साथ साथ में आप सब वरिष्ठ पत्रकार और सभी हमारे इंटरनेशनल में सेवा करने वाले, बहुत अच्छी बात है, इसके अंदर बहुत समझने को मिलता है। गावी जी एक डॉक्टर है, दिल्ली से आए हैं, वो कैंसर के ऊपर दवा देते हैं। तो मैंने बताया भाई कैंसर के इतने 100 सेंटर है उनके, तो मेरा मैं खाने में भी एक सेंटर दो, मैं भाई जगह देता हूँ फ्री में। खाने में जगह लेना बहुत तकलीफ है, खास ध्यान रखो, बम्बई और खाना एक ही हो गया है। ये लोग ने, जो राजेंद्र गावी जी ने और सब लोग ने मेहनत किया है खाने के लिए, खाना बम्बई से भी आ गया है, खास ध्यान रखो। उनके रोड देखो, उनका सब जो देखेंगे तो फर्क है। बगीचा बगीचा, इधर तुम्हारे पास कोरोना दिखता है, उधर कोरोना नहीं दिखता है, खास ध्यान रखो। और एक कोरोना में जो इसने मेहनत किया है उसको आज अवार्ड दिया जाता है। मैं कोरोना 22 दिन से आया है और 22 दिन से पूरे भारत में घूम रहा हूँ। ये कोरोना क्या है मुझे मालूम ही नहीं पता है, मगर बोलता है इसको इधर इतना हुआ, इतना हुआ, अभी 8,000 9,000 बढ़ गया है वापिस
हमारे महाराष्ट्र में, अच्छी बात नहीं है। मगर अभी क्या है, अभी हमारे हुसैन जी ने बहुत अच्छा बताया, एक ऐसे तो वायरस आते ही रहते हैं मगर हम सीरियसली रहते हैं। अभी मेरा उम्र तो 38 वर्ष है, त्रिपाठी जी का उम्र 60, 65, 70 है, हमारे गावी जी का 35 है। तो मैं घूमते रहता हूँ, कुछ होने वाला होगा। अभी दिल्ली में बड़ा सम्मेलन चल रहा है किशन का, उधर भी जाके आए 4 दिन। क्या होता है, जो मरना तो है एक दिन, मगर मरने के टाइम साथ में क्या लेके जाना है। ये हमारे कवि दोनों ने 2 और 3 कवि साथ में मिल गया, तो कुछ नहीं कुछ उल्टा बोलते तो साथ को साथ में जाते रहना अपना। खास ध्यान रखो, इनके पास बहुत शक्ति भगवान ने दी है, तो खास ध्यान रखना, ये सब शक्ति का सदुपयोग करो, साथ में वो आएगा और कुछ नहीं आएगा। हमारा कर्म साथ में आएगा, कितना माल जमा किया, कितने बंगले बनाए, वो कुछ नहीं आने वाला है। दूसरे के लिए क्या किया, कितना झटका, वो साथ में आएगा। उसके लिए हम 365 दिन आप लोग को सबको कहता हूं, मेरा एक हॉस्पिटल 700 बेड का, बाईपास जी का 5 लाख लगता है, मेरे पास 1 रुपया लगता नहीं है। उसको दवा भी फोकट और खाना भी फोकट मिलती है। मेरा कुछ नहीं है, भगवान का है, ध्यान रखो। गावी जी बाबू जी सब हमारे गावी जी हमारे सब घर के लोग हैं, उनको सब मालूम है। तो कहने का मतलब अपना कर्म ऐसा होना चाहिए, और जो काविद में जो भी काम किया होगा उनको तो अवार्ड मिला जाता है। ये इंटरनेशनल अवार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है अवार्ड, खास ध्यान रखो। मुझे अवार्ड इतना मिला है, मुझे हिसाब ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड ये है, मनुष्य मात्र में भगवान है। कुत्ता बिलाड़ी भगवान समझता हूँ, उसके लिए मैं कुत्ता बिलाड़ी का हॉस्पिटल है मेरी खाने के अंदर, देखने जैसी हॉस्पिटल है, एसी का हॉस्पिटल है, कुत्ता बिलाड़ी का है। एक्सीडेंट में कुत्ता मिला तो गाड़ी में से वो मेरे एम्बुलेंस लेके आती और एसी में रखती है। तो खाए ध्यान रखो, सभी के अंदर भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है, बीड़ी सिगरेट तंबाकू दारू नॉन वेज के जो खाते हैं वो नहीं, मैं मुझे उसके टिक्का नहीं करना है, मगर वो खाने दो, अपने क्या मतलब है। मगर मेरा काम है कि वेजिटेरियन खाओ, कोई दुख नहीं आएगा आपके घर में। मैं खाते क्योंकि आजकल खाने का इतना आदत हो गई है लोगों को कि घर में खाना रविवार को पका दे नहीं है, होटलों में चले जाते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, मैं होटल में कोई पाँव नहीं दिया है, तो खास ध्यान रखना। फिर से मैं रविंद्र पांडे जी को, उनके सभी टीम, एक ऐसा नहीं हो, शुक्रिया हमारी डॉक्टर है, वो भी इतनी फिरती है बेचारी, कहाँ जहाँ जाओ वहाँ, क्योंकि जो मिलता है वो तो मुझे भगवान मिलता है। तो आज जो हमारे इधर अच्छा फंक्शन हुआ है, पवित्र फंक्शन हुआ है, कभी भी मेरी जरूरत है तो मेरा मोबाइल सबके पास है, हमारी इंटरनेशनल के पास है, किसी को भेजो, और भेजने का भी जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप में भेजो कि इनको ऐसा बीमारी है, तो उसको ऑटोमेटिक मैं व्हाट्सएप में लेटर दूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं समझता हूँ कि सभी में भगवान है, जिसका भी सेवा किया हो भगवान की सेवा है। तो फिर से आप सभी को जय भगवान, धन्यवाद। और जिसको अवार्ड मिला है, ये बहुत महत्व का अवार्ड है, उसके लिए मैं विनती करता हूँ कि इसका सम्मान करें। अवार्ड महत्व नहीं क्या होता है, भावना महत्व है, भावना से दिया है, उसको वो खास ध्यान रखना। तो फिर से प्रवीण जी को और हमारी टीम पूरी को अभिनंदन, और जिसको मिला उसको अभिनंदन, नहीं मिला वो आते वर्ष और वर्ष में मिले, ऐसा मैं आप लोग प्रयत्न करेंगे तो मुझे और खुशी होगी। मुझे राष्ट्रपति ग्राम पंचायत से ये लोग सबका अवार्ड मिल गया है, इतना अवार्ड 1200 है, रखने का भी जगह नहीं, तो अभी हम कहा रखता हूँ, एक खोखा है उसमें रख देता हूँ, क्यों खराब नहीं होना चाहिए। जिसने मान से दिया है, सम्मान से दिया है, तो उसको भी दुख नहीं लगना चाहिए। कल ऑफिस में कल देखने को आया तो बोले देखो पीछे फेंक दिया, फेंका नहीं जाता, ये आज ध्यान रखना। फिर से आपको सबको धन्यवाद। जय भगवान, जय भगवान, जय भगवान, जय। धन्यवाद नानजी भाई। नानजी भाई, आपको शिक्षा महर्षि कहा जाता है और एक शिक्षा रत्न का अवार्ड बचा हुआ है। मैं बुलवाना चाह रहा हूँ पूर्णिमा मशरूम को, श्रीमती पूर्णिमा मशरूम को, जिन्हें 16वें आईपीसी अवार्ड में शिक्षा रत्न का अवार्ड मिल रहा है। मैं माननीय गावित जी से, सागर त्रिपाठी जी से, नानजी भाई से, अनारा गुप्ता मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है पूर्णिमा मशरूम को शिक्षा रत्न अवार्ड से नवाजें। अपने पास 2.25 लाख बच्चा है, 1.25 लाख लड़कियां है। पूर्णिमा मशरूम जी को शिक्षा रत्न 16वें आईपीसी अवार्ड में शिक्षा रत्न से नवाजते हुए नानजी भाई के लिए ठक्कर, डॉक्टर सागर त्रिपाठी, गावित साहब, अनारा गुप्ता के हाथ से शिक्षा रत्न नवाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत बधाई संस्था की तरफ से आपको। नारी शक्ति जिंदाबाद। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारिता रत्न के लिए हमारे बीच में अभी आप अनाउंसमेंट सुन रहे थे, विनय पाठक जी,
जो लगभग 20 साल से संस्था में लगे हुए हैं। पत्रकारिता रत्न का अवार्ड उन्हें जा रहा है, 16वें आईपीसी पत्रकारिता रत्न का अवार्ड। मैं अनुरोध करूंगा आईपीसी टीम से विनय पाठक जी का 7 सिल्वर ट्रॉफी ला करके उनका स्वागत करें। मैं राजन गावित जी से अनुरोध करूंगा कि आप विनय पाठक जी का स्वागत करें। नीलेश शाह जी स्वागत करते हुए, डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी स्वागत करते हुए, शिक्षा महर्षि नानजी भाई के जो स्वागत करते हुए पत्रकारिता रत्न का विनय पाठक जी को। नानजी हमारे बीच में मनोज झा जी जो कामगार पैनल के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस बार आईपीसी रत्न से उनको नवाजा जा रहा है। पिछले 17 साल के लगातार सेवा के बाद उनके नाम का सिलेक्शन हुआ इस साल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। आज के कार्यक्रम के यही दूल्हा है जिनकी वजह से आज इतना सक्षम कार्यक्रम सफल हुआ मनोज झा जी के जरिए। इस साल कार्यक्रम बिल्कुल करने के कंडीशन में हम लोग नहीं थे, बिल्कुल नर्वस थे। हमें लगा कि फिर इस साल हमारा गैप हो जाएगा कोरोना की वजह से, लेकिन ये वही मनोज झा है जिनके हौसले की वजह से ये कार्यक्रम संभव हुआ। लगातार दिन रात 15-20 दिन की इनकी मेहनत रगलाई और मनोज झा जी को आईपीसी रत्न से नवाजा जा रहा है। माननीय गावित जी से अनुरोध करूंगा कि आप मनोज झा जी को आईपीसी रत्न से नवाजे। डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी से, अनारा गुप्ता जी से, नीलेश शाह जी से अनुरोध करूंगा। शिक्षा महर्षि नानजी भाई ठक्कर का आशीर्वाद मिल रहा है मनोज झा जी को। मनोज झा जी को आईपीसी रत्न से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों की शुभकामनाएं मनोज झा जी को। गोविंद पांडे जी को आईपीसी रत्न दिया जा रहा है। लगातार अपने साथियों के साथ ये युवा टीम जो हमारी है उसके अध्यक्ष हैं गोविंद पांडे जी, उनको भी आईपीसी रत्न से नवाजा जा रहा है। गोविंद पांडे सर स्टेज पे आ जाए। हमारे अतिथि राजन गावित साहब से अनुरोध करूंगा कि आप उनको आईपीसी रत्न से नवाजें। साल से उनकी ट्रॉफी लेके आए गोविंद पांडे जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद पांडे जी को 16वें आईपीसी रत्न से नवाजा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद पांडे जी को अवार्ड देते हुए हमारे मुख्य अतिथि राजेश गावित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पत्रकार मोहम्मद सलमान जी मथुरा से पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पे आ जाए। मथुरा से मोहम्मद सलमान मथुरा से पहुंचे हुए हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आ जाए। उनको प्रशस्ति पत्र साल श्रीफल मुख्य अतिथि के हाथ से, राजन गावित जी के हाथ से दीजिए। मोहम्मद सलमान जो मथुरा से पधारे हुए हैं, मोहम्मद सलमान को साल श्रीफल स्मृति चिन्ह देते हुए हमारे अतिथि आज के न्यूज से संजय महरुलिया साहब हैं। आपका न्यूज मैं चाह रहा हूं कि स्टेज के पास आ जाए। संजय महरुलिया साहब को सम्मान देना है। संजय महरुलिया साहब आपका न्यूज से है। संजय महरुलिया साहब को सम्मान पत्र देते हुए स्टेज पे आ जाए। संजय महरुलिया साहब स्टेज के पास आ जाए। बिना पाठक जी संजय महरुलिया जी का ले जाइए। उदयभान पांडे जी हैं क्या कहीं? उदयभान पांडे जी हैं। संजय महरुलिया जी का सम्मान करते हुए हमारे अतिथि
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हमारे बीच में अनारा गुप्ता मैडम हैं, जो वैसे तो हमारे लिए आज अतिथि हैं, लेकिन फिल्म से हैं, इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान हो। अनारा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए हमारी टीम अनारा गुप्ता जी का। अनारा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए हमारे अतिथि द्वारा अनारा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए अनारा गुप्ता जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर रेशमा शेख। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। करण सिंह प्रिंस हमारे बीच में है, मैं चाहूंगा स्टेज पे आ जाए, उनका साथ सिर्फ देकर स्वागत होगा। करण सिंह प्रिंस जो राष्ट्रवादी से हैं, करण सिंह प्रिंस जी आ जाए। करण सिंह प्रिंस जी का स्वागत करते हुए डॉक्टर वी डी शुक्ला जी है क्या हमारे बीच में? अखिलेश तिवारी जी हमारे बीच में हैं, मैं चाहूंगा कि स्टेज के पास आ जाएं। अखिलेश तिवारी जी, मनोज जी से अनुरोध है कि आप साथ श्रीफल लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से स्वागत हो। अखिलेश तिवारी जी का स्वागत करते हुए अखिलेश तिवारी जी का अतिथि के यहाँ से स्वागत होते हुए अखिलेश तिवारी जी जो ब्राह्मणों के बहुत बढ़िया संगठन चलाते हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं उसके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले कि कुछ लोगों को सम्मानित किया जाए, मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि राजन गावी साहब से चाहूंगा कि संस्था के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में, कोरोना काल के बारे में और इस महामारी के बारे में जो इतना तेजी से फैली थी, जिसमें लोग बड़ी मुश्किल से बच सके, दो शब्द बोल करके प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि राजन गावी साहब। इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी की तरफ से यहाँ मुझे बुलाया गया, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन हमारे पालघर के जो अपना पत्रकार है दुबे जी, गोविंद दुबे जी, वो बार बार 50 बार उसने फोन किया, गावी साहब आपको आना ही आना है। और इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के सभी पदाधिकारियों को मैं सह दिल से आपको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस मौके पर यहाँ पे परमिंदर पांडे जी, और हमेशा भगवान का नाम मुंह में रहता है, भगवान जी, भगवान भगवान, आपने तो सुना होगा। नंजी भाई ठक्कर और हमारे आदिवासी इलाकों में जितना दे सके जितना देने का कोशिश करते हैं, ऐसे एक शिक्षण सम्राट और सामाजिक तौर पर काम करने वाले नंजी भाई ठक्कर, कृष्णा पांडे जी, अनिल त्रिपाठी जी, दिनेश श्रीवास्तव, ज्योतिराव, रेशमा शेख, नीलेश भाई शाह और ओझा जी, सागर त्रिपाठी जी। सागर त्रिपाठी का इसलिए नाम लास्ट में लिया क्योंकि वो एक संस्थापक के तौर पर मतलब यहाँ काम करते हैं। और उपस्थित सभी प्रेस अलग अलग न्यूज़पेपर से आए हुए, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग विभाग से आए हुए सभी मेरे भाई और बहनों, सबको मैं एक पालघर का सांसद होने के नाते मैं आपका बहुत दिल से यहाँ पे मैं इस कार्यक्रम के तौर पर आपको मैं स्वागत करना चाहता हूँ।
पत्रकारिता के तौर मतलब इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी ने मेरा यहाँ जो सम्मान किया, मुझे यहाँ पे अवार्ड दिया, इसलिए मैं इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के सभी पदाधिकारी और उनके जो भी अध्यक्ष होंगे उनका सभी का मैं तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बुलाया गया, हमारे सबसे ज्यादा तो मुझे हमारे यूपी और बिहार के हमारे भाई दिखते हैं, तो उसमें महाराष्ट्र का भी कोई पत्रकार होगा, उनको भी थोड़ा सा आप जरा सम्मानित करेंगे, क्योंकि हम एक साथ में यदि पूरे हिंदुस्तान में यूपी और बिहार के साथ में यदि महाराष्ट्र जुड़ गया तो कोई भी ताकत मतलब हमें हिला नहीं सकती। हम यदि एक साथ में मिलकर काम करें तो भी हमारा कोई भी समस्या हो, हम सब वो जो समस्या है वो सब इजीली हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आज के जमाने में पत्रकारिता को बहुत ही इम्पोर्टेंस, बहुत ही यदि पत्रकारिता ने यदि तय किया, हमें भी हमारे जो पॉलिटिक्स में या सामाजिक तौर पर हम जब भी काम करते हैं तभी हमें जो पब्लिसिटी मिलती है पत्रकारिता के तौर पर मिलती है। यदि पत्रकारों ने तय किया, हम मराठी में बोलते हैं याचा पाटा पाडायचा, उसका पाटा भी पाड़ सकते, उसको ऊपर उठाना है तो ऊपर भी उठा सकते, बराबर है। लेकिन पत्रकारिता हमेशा ऐसा एक वन साइड जो है हम अभी मीडिया में देखते हैं, हम पूरा हिंदुस्तान में जी न्यूज से लेके आज तक से लेके इंडिया टीवी से लेके तुम्हारा न्यूज 18 क्या बोलते हैं बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर है, सिर्फ वन साइड चल रहा है। ये बहुत गलत है। सिर्फ वन साइड मतलब क्या कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पत्रकारिता है हमेशा उसका दोनों साइड देखना चाहिए। हम जो रुपया का जो शक और काटा होता है दोनों का हमने साइड लेना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से आज की पत्रकारिता है सिर्फ वन साइड, मतलब जो चल रहा है हिंदुस्तान में एक ही बाजू दिखाते हैं कि इन्होंने ये पार्टी ने ये किया, इन्होंने ये किया, इसके मिनिस्टर ने ये किया, इसके प्राइम मिनिस्टर ने ये किया, वो किया, मतलब गलत है। तो पत्रकारिता जो होती है उसमें सच्चाई होनी चाहिए। नहीं तो देखो छोटा पत्रकार जो है, जो मंथली जो होता है या वीकली निकलता है या डेली न्यूज़पेपर निकलते हैं, हमारी विश्वसनीयता जो है वो विश्वसनीयता हमारी पत्रकारिता में एक सत्य के तौर पर, सही मायनों के तौर पर जो पत्रकार लिखता है वो सही पत्रकार होता है। लेकिन सिर्फ वन साइड के तौर पर जो लिख रहे हैं वो हमारे देश के लिए या हमारे समाज के लिए घातक है। तो इसलिए मैं सभी भाई और सभी मतलब अभी तो हम सभी पत्रकार हैं, सामाजिक तौर पर काम करने वाले हैं, राजनीति के तौर पर काम करने वाले, मैं सभी को मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि हम हमारी जिम्मेदारी जो है कि समाज में हमारी जिम्मेदारी हम समझ सके, अब उस जिम्मेदारी के तौर पर हम काम करें। देखो मैं पॉलिटिक्स में जरूर हूँ, लेकिन पालघर में मैं जब भी लोकसभा के लिए खड़ा था तो हमारे कई भाई हमारे प्रचार के लिए आए थे, लेकिन मैंने जब चुनने के बाद मैं किसी भी पक्ष का क्यों ना हूँ, थोड़ा सा मेरा प्रवास ये रहा कि मैं थोड़ा कांग्रेस में पहले मंत्री रहा, नानजी भाई मेरे साथ बहुत ही करीबी है, कांग्रेस में मंत्री रहा, बाद में बीजेपी में एमपी रहा, अभी शिवसेना में एमपी। लेकिन मेरा थोड़ा सा प्रवास अलग है, उसके कई रीजन है। ऐसा मैं खुद ही देखो मैं पार्टी बदलने वाला नहीं, दल बदलने वाला नहीं हूँ, लेकिन परिस्थिति जो है देखो कहीं भी सांसद होना बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे किसी भी पार्टी के क्यों, क्योंकि 1 से 40 आबादी के देश में से एक सांसद होना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सांसद होने के बाद हमारी जो जिम्मेदारी है, मुझे जो पद मिला है, मैं जिस पार्टी का हूँ वो जो मैं सांसद हूँ,
मेरी जिम्मेदारी होती है कि मुझे जो अधिकार दिया है उस अधिकार का मैंने सदुपयोग करना चाहिए, सही ढंग से उसका इस्तेमाल करना चाहिए। देखो यहाँ के इस मुंबई को आगे बढ़ाने के लिए हमारे अलग अलग प्रांत के लोगों ने काफी योगदान दिया है, काफी त्याग किया है, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या राजस्थान का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश को हो, या कर्नाटक के हो, या तमिलनाडु के क्यों हो, या महाराष्ट्र के अलग अलग विभाग से क्यों न हो, हम सभी एक साथ कर मिलकर, मैंने कहा है हम सभी एक साथ कर मिलकर यदि काम करें तो इसी में यूपी और बिहार के लोगों का सबसे ज्यादा ये मुंबई को डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा योगदान रहा है। और सभी प्रांत के लोगों का मतलब कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा ना थोड़ा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ विकास के लिए काफी बड़ा मतलब योगदान रहा है। और इसीलिए वो पत्रकारिता का भी जो योगदान है कि हम इस विभाग के लिए, जिस विभाग में हम रहते हैं उस विभाग के तौर पर सही मायने के तौर पर यदि हम उसका मतलब उसका जो अपना सही डिस्क्राइब सही ढंग से हम यदि हमारा सही ढंग से लिख सके, सही एक दायित्व के तौर पर हम सोशल एस्पेक्ट के तौर पर हम काम करें, तो मेरे ख्याल से आज जो हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं, पहले जो इलेक्ट्रॉनिक मतलब पहले जो अपना प्रिंट मीडिया था वो प्रिंट मीडिया का में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी भी है, लेकिन हम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इतना हम वास्तव के तौर पर उसका इम्पोर्टेंस दे रहे क्योंकि तुरंत न्यूज मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं सभी हमारे भाई अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग विभाग से यहाँ पे आए हुए सभी को यहाँ का एक पालघर का एक सांसद होने के नाते मैं आपको तहे दिल से आपको मैं स्वागत करता हूँ। और जो इंटरनेशनल प्रेस कम्युनिटी के तौर पर ये मुझे अवार्ड दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करके मेरा दोस्त धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शेजा जी जहाँ भी हैं आप स्टेज के पास आ जाएं, आप फिल्म से हैं जो गाली साहब के हाथों से अवार्ड लेंगे, योगेश ओझा जी। योगेश ओझा जी का स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि, मैं आईपीसी के तमाम पिलर मेंबर से अनुरोध करूंगा कि स्टेज के पास आ जाएं ताकि पत्रकारिता का लोकार्पण हो सके। हमारे पत्रिका का लोकार्पण होगा। योगेश ओझा जी का स्वागत करते हुए हमारे मेहमान, हमारे पिलर मेंबर स्टेज के पास आ जाएं, दिनेश श्रीवास्तव जी स्टेज के पास आ जाएं ताकि हमारी पत्रिका का लोकार्पण हो सके। पत्रिका का लोकार्पण करते हुए पत्रिका का लोकार्पण करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, बहुत बहुत धन्यवाद से महेंद्र मणि पांडे जी का स्वागत हो रहा है जिनका लगातार कवरेज संस्था को मिलते रहता है। आनंद श्रीवास्तव जी जो हमारे मुंबई दूरदर्शन से थे, उनकी जगह पे इकबाल जी उनका अवार्ड ले रहे हैं। प्रेम जी का स्वागत करते हुए रमेश मौर्य जी स्टेज के पास आ जाए। गोविंद जी तैयार करिए। रमेश मौर्य जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं। प्रेम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश मौर्य जी स्टेज के पास आ जाए। रमेश मौर्य जी का स्वागत होते हुए रमेश मौर्य जी, रमेश मौर्य जी रमेश मौर्य जी के बारे में बता दूं, रमेश मौर्य जी जानवरों की बहुत अच्छी सेवा करते हैं। लगभग 200 से 250 बीमार कुत्ते जो पूरे लॉकडाउन में इन्होंने उनका पूरा परवरिश किया है, उनके रोग का निदान किया है, बहुत अच्छा काम करते हैं। मनोज झा जी बहुत प्रमित हुए इनका काम देख करके, ये तो अवार्ड के लायक थे। हम अगले साल जरूर इनका नॉमिनेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश मौर्य जी। हमारे बीच में अवधेश आनंद जी है। अवधेश आनंद जी से अनुरोध करूंगा आप स्टेज के पास आ जाए। कई सालों से जुड़े हुए हैं, इनका लगातार आशीर्वाद संस्था को मिल रहा है। मैं कमेटी से अनुरोध करूंगा कि साल श्रीफल पुष्प गुच्छ देकर अवधेश आनंद जी का स्वागत करें। अवधेश आनंद जी का स्वागत गावी साहब के हाथ से हो रहा है। अवधेश आनंद जी का स्वागत करते हुए हमारे पालघर के एमपी राजेंद्र गावी साहब, साथ में डॉक्टर सागर त्रिपाठी, साथ में डॉक्टर MS हुसैन हैदराबाद से,
अवधेश आनंद जी का स्वागत करते हुए, अवधेश आनंद जी पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं। दिनेश श्रीवास्तव जी आप भी आइए आनंद साहब के पास। दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे कार्याध्यक्ष, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश आनंद जी जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है। इबादत, अर्चना, पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत, सदाकत, साधना, रहमत से आती है। अरे कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत से। और वो मेरी बेटी है अनारा देवी। मैं चाहता हूँ बेटे 2 मिनट के लिए आप यहाँ आ जाएं। मैं इससे ज्यादा एक बात आपको और क्या सम्मान दे सकता है। इतनी प्रबुद्ध रत्नों के बीच में बैठे, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन। धन्यवाद भैया। सम्मान की प्रक्रिया चल रही है जिसमें तमाम सम्मानित होने वाले लोग हमारे बीच में हैं। इसी बीच हमारे बीच में राजेंद्र गावी साहब आए हुए हैं, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। मैं हमारे आईपीसी टीम मनोज झा, गोविंद पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि आप जो है राजेंद्र गावी साहब का स्वागत करें। गावी साहब का स्वागत करेंगे। ये नहीं हो सकता है। मनोज झा जी, गोविंद पांडे जी, योगेश पांडे जी, दिनेश श्रीवास्तव जी हमारे अतिथि का स्वागत करते हुए राजेंद्र गावी जी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत करें। आईपीसी टीम उनका स्वागत कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र गावी जी एमपी हैं, हमारे बीच में अतिथि के रूप में आए हुए हैं, जो आज इनके हाथ से कुछ अवार्ड सेलिब्रेट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नानजी भाई आपको शिक्षा महर्षि कहा जाता है और एक शिक्षा रत्न का अवार्ड बचा हुआ है। मैं बुलवाना चाह रहा हूं पूर्णिमा मशरूम को, श्रीमती पूर्णिमा मशरूम को, जिन्हें 16वें आईपीसी अवार्ड में शिक्षा रत्न का अवार्ड मिल रहा है। मैं माननीय गावी जी से, सागर त्रिपाठी जी से, नानजी भाई से, अनारा गुप्ता मैडम से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जो है पूर्णिमा मशरूम को शिक्षा रत्न अवार्ड से नवाजें। अपने पास 2.25 लाख बच्चा है, 1.25 लाख लड़कियां है। पूर्णिमा मशरूम जी को शिक्षा रत्न 16वें आईपीसी अवार्ड में शिक्षा रत्न से नवाजते हुए नानजी भाई के लिए ठक्कर, डॉक्टर सागर त्रिपाठी, गावी साहब, अनारा गुप्ता के हाथ से शिक्षा रत्न नवाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत बधाई संस्था की तरफ से आपको। ये चैनल भी हमारे जो है ना हमारे लिए हमारे आधार हैं। इनकी विश्वसनीयता अप्रतिम है और इन्हीं की बदौलत हम हर वर्ष इसी तरह से कार्यक्रम करते रहते हैं। कुछ ऐसे जरूर हमारे बुनियाद के पत्थर हैं, चाहे वो परमिंदर पांडे जी हैं, कृष्णा जी हैं, ओझा जी हैं, तिवारी जी हैं, दिनेश श्रीवास्तव हैं, रेशमा बिटिया है, बहुत सारे लोग हैं। हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन जो कमान नए हाथ में सौंपी गई है, ये इतने शक्तिमान लोग हैं और बड़ी अद्भुत क्षमता के साथ। मेरा सबसे बड़ा आश्वासन और घमंड ये है कि मेरे पास पत्रकारिता जगत के इस वक्त भी यहाँ कम से कम 40 मूर्धन्य पत्रकार साथ हैं। बहुत बहुत